भूतैर्महद्भिर्यमापुरो विपुर निर्मायसे ते यदमुषपुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शारदा शारदां भुजे वदना वदना भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय। सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तब निश्चिद्र बनने के लिए श्रोता को सुनने की शक्ति, वक्ता को बोलने की शक्ति प्राप्त करने के लिए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करने पर सूक्ष्म में आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम सियावर रामचंद्र की। बड़े सौभाग्य की बात है, आप सभी श्रोताओं के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग हमारे विशेष प्रिय हमारे राघवेंद्र पाराशर जी के द्वारा बड़ी सुंदर बड़ी सुमधुर अनुभव व्याख्या से युक्त श्लोकबद्ध बड़ी सुंदर कथा आपने महात्मा की भी सुनी, बहुत प्रसन्नता हुई। ये वास्तव में ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, इनके ही सगे भतीजे हैं। बिल्कुल आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई सुन करके कथा। उनकी ही बिल्कुल 2 कॉपी इलेक्टेड स्टेट कॉपी उनकी भाषा में ये कथा। ये वास्तव में ही बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं। इनके बाबा श्री अभी उनको 2-3 साल पहले तबीयत खराब हो गई थी। पूरा परिवार ही बड़ा भक्त है। वास्तव में ही ये भक्ति का प्रभाव। तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया कि झुकना नहीं। उसी अवसर पर हमारे राम पहुंच गए वृंदावन धाम में। एकदम वो हमारे लिए हमारे पैरों में झुक गए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय वक्ता पाराशर ने मना किया, पिताजी झुको नहीं, डॉक्टर मना कर दिया है। बड़ी क्रोध में बोला, अरे कैसी बात करते हो, संतों को नहीं झुकेंगे। तो वास्तव में ही नहीं, डॉक्टर भले ही मना कर दे,
हम ऐसे संतों को झुके नहीं। शीश सफल संतन झुके, शीश सफल संतन नवे, हाथ सफल हर से, पाए सफल सत्संग कर, तब पावे कछु में। शीश सफलता होती है संतों को झुके, संतों को नवे, शीश की सफलता। तेज सरकट तुमर सम तुगला, जो नमत हर गुरपद बोला। शीश की सफलता संतों को नमने में, झुकने में, प्रणाम करने में। और शीश संतों के हाथों की सफलता हरि सेवा में। हरि सेवा करो, संत सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, हाथों की शोभा। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषण दान दो, सेवा करो, ये हाथ का भूषण। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ की शोभा, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, ये कंठ की शोभा। सुरस्त्रस्य भूषणम शास्त्रम, कानों की शोभा, शास्त्रों को सुनो, ऐसी कथाएं सुनो। कथा सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। ये वास्तव में ही सत्य कथा है, श्लोकबद्ध कथा है, अनव्याख्या से युक्त कथा है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता की कथा बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय वक्ता सुनते हैं, परिचित बन करके। हमारा विषय ओझा ने कथा सुनी परिचित बनकर, तो उन्होंने उन्हें के ही ये सगे भतीजे, बिल्कुल उनकी टूकों की कथा है। तो वास्तव में ही हमें पूरे परिवार पे बहुत प्रसन्नता है, और इनकी ही ये देन है, इनका ही आग्रह है। इन्होंने जो है कथा, वैसे दो चीजें दुर्लभ हैं, संत समागम, हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। ये दोनों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, शुद्ध और लक्ष्मी पापी के भी हो। इन्होंने सुलभ करा दी दोनों चीज। इन्होंने जो है, हमको भी बड़ा आश्चर्य होता हम कैसे आ गए, लेकिन वास्तव में ही हमारे नमल जाजू जी, उनकी भक्ति का प्रभाव, हमारे राघवेंद्र जी की भक्ति का प्रभाव और ज्ञान का प्रभाव, ये आश्चर्य होता है। सदैव नहीं था। हमारे यहाँ कहावत है, संतों का संग नहीं, संतों का संग नहीं और कथा नहीं श्याम की। संतन को संग नहीं, कथा नहीं श्याम की, तो बिना दुलर कहो कौन काम की। संतन को संग नहीं हो और भगवान किसी कथा न हो, तो बिना दूल्हा की बारात है। बारात सजी धजी हो, उसमें दूल्हा नहीं हो, तो उसका क्या महत्व उस बारात का। बारात सजी धजी हो खूब और दूल्हा नहीं हो, तो उसका क्या अस्तित्व है, उस बारात का क्या महत्व है। कोई अस्तित्व नहीं, बिना दूल्हा की बात बनती नहीं। ऐसे जीवन का अस्तित्व बिना कथा के संतों के नहीं है। तो दोनों ही चीजें ये दुर्लभ थी, सुलभ करा दी। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, वास्तव में कृपा हुई। हमारे पापड़िया परिवार ये धन्य है। ऐसे वास्तव में ये श्रावण का महीना, ये श्रावण का महीना जो है वास्तव में ही श्रवण भक्ति का ही है। ये चातुर्मास का पहला महीना है और पुरुषोत्तम मास का महीना है। ये श्रावण का महीना शुद्ध महीना है, सात्विक महीना है, शंकर जी का महीना है। इस महीने में कथा सुनने का बड़ा भारी, कई गुना इसका फल है, कई गुना फल इसका। तो वास्तव में ही आकाशे चंद्रमा भाति, पद्मम भाति सरोवरे, सुपुत्र से कुलो भाति, भारते भाति भारती। आकाश और चंद्रमा से होती है और सरोवर की जल से, कमल से होती है। ऐसे ही कुल की सेवा सुपुत्र से, सुपुत्र बनो। हमारे राघवन जैसे हमारे पापा ये सुपुत्र बनो, धर्मात्मा और भजनात्मा। तो कुल की शोभा है।
आए थे इस जगत में, जगत साथ तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसमुख जगरो। संसार में जब आए थे तुम हंसे, तुम रोए थे, और संसार के लोग तुम्हारे घर के, तुम्हारे मोहल्ला के, तुम्हारे रिश्तेदार सब हंस गए। ऐसी करनी करके चलो तुम हंसमुख जगरो, हंसो और तुम्हारी सब लोग याद करते रहना। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। इसलिए समय तो बहुत कम है, आप लोग जो है गृहस्थी में लगे हुए हैं। आज 7 दिन की कथा है, विशेष रूप से सारे काम त्याग करके कथा में आना है, अधिक संख्या में आना है, कथा का लाभ लेना है। इसलिए जो है ये वास्तव में ही ये बड़ा सौभाग्य है। विशेष रूप से हमारे यहाँ हमारे जो नवल जाजू जी हैं, इनके हमने आज देखा, वास्तव में बड़े भक्त हैं। नित्य इनके यहाँ अभिषेक होता है श्रावण के महीने में, और इनके बाबा के जमाने से चला रहा, दादा के जमाने से। इस श्रावण के महीने अभिषेक जो है बहुत लाभदायक है। अभिषेक, हमारे अभिषेक में जो है हमारे यहाँ 96,000 मंत्र हैं, 80,000 कर्मकांड के हैं, 12 उपासना कांड के, 4 ज्ञान कांड के, सब मिला के ये 96,000 मंत्र होते हैं। इनसे निचोड़ करके मुख्य मंत्रों को लेकर रुद्राष्टाध्यायी, शुक्ल यजुर्वेद रुद्राध्यायी बनाई गई है। इसमें 200 करीब मंत्र हैं, 8 अध्याय हैं, नवा शांति पाठ है। इसका जब अभिषेक होता है, जब मंत्र बोले जाते हैं, साक्षात गणेश और शंकर विराजमान हो जाते हैं। तो ये अभिषेक जो है अकाल मृत्यु को टालता है, कई प्रकार के दुख दर्दों को दूर करता है। तो ये अभिषेक नित्य होता है। शंकर जी ये और सब देव हैं, शंकर महादेव हैं। मेरे शंकर जी में और भगवान विष्णु में, हनुमान जी का अंतर नहीं है। शिव सिरदम विष्णु, विष्णु हृदयम शिव। शिव के हृदय विष्णु, विष्णु के शिव है। दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक है। सेवक स्वामी सखा सिय पीक, कहीं सेवक कहीं स्वामी कहीं सखा, इनके ये संबंध है। इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर ही स्वयं केसरी नंदन बन गए, हनुमान जी बन गए। इसलिए ये कलयुग में शंकर स्वयं हनुमान जी बने हैं। और भगवान राघवेंद्र सरकार ने अभी बताया, हमारे आचार्य जी ने, जब साकेत को गए हैं भगवान राघवेंद्र सरकार, तो सारे अधिकार हनुमान जी को दे गए। तो हनुमान जी की पूजा करना सभी के लिए, कोई छूट न जाए। कई लोगों ने भ्रम कर दिया था पहले, हनुमान जी की पूजा माता को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। हनुमान जी सार्वजनिक पूजा है। हनुमान जी तत्वार्थ रामायण में हनुमान पूजा राक्षसों ने की है लंका। हमारी माता कर ही सकती हैं, हमेशा पवित्र रहती हैं, 3 दिन की बात अलग होती है। इसलिए संकोच नहीं करें। हमारे यहाँ नारियों का बड़ा सम्मान है, माता बहनों का। वेद बड़ा शास्त्रों में, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव प्रहलाद के समान जन्म देती हैं पुत्रों को, वीर पुत्र होते हैं, भक्त पुत्र होते हैं। ऐसी माता बहनों का सम्मान है शास्त्र। इसलिए
चिंता वाली बात नहीं है। छूट दे दी गोस्वामी ने, जो सतवार पाठ कर कोई, छूट बंद महासुख होई। जो सतवार पाठ करे कोई, कोई कर सकता, छूट दे दी। न जाति का ऐसा बताया। हनुमान जी दयालु और दानी है, कभी रुष्ट नहीं होते हनुमान। शंकर जी ऐसे हैं दयालु, ऐसे हनुमान जी भी दयालु। शंकर जी तो हनुमान जी हैं, कभी रुष्ट नहीं होते। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। और देवता ध्यान नहीं रखते इतनी जल्दी, हनुमान बहुत जल्दी ध्यान रखते। और दानी कैसे हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये जानकी माता का इनको जो वरदान मिला है, अष्ट सिद्धि नवनिधियां इनके पास, अष्ट सिद्धि हैं, अड़मा महिमा गरिमा लघिमा, ये सारी सिद्धियां हैं और नवनिधियां इनके पास। जो चाहो तो प्राप्त कर लो, ये श्रद्धा से भाव से मांगो। दंदरगुआ के हनुमान जी, दंदरगुआ वाले हनुमान जी की दो विशेषताएं हैं। दंदरगुआ आज समय ज्यादा ले रहे हैं, 6 बजे तक समय था, लेकिन क्या है कि पहला दिन है, घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दी समापन करेंगे। वैसे समय ज्यादा हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपकी ही बात है। तो इसलिए जो है दंदरगुआ के हनुमान जी की दो विशेषता हैं। एक तो दंदरगुआ के हनुमान जी हमारे पारासर जी का पूरा परिवार भक्त है, पूरा ग्राम परिवार भक्त है, पूरा क्षेत्र भक्त है। वैसे तो भारत के कोने कोने से देश विदेश से भी लोग आते हैं। अभी आपको बता ही दिया है, हमारे पास और भी बताएंगे वहाँ के बारे में विशेष रूप से। पारासर जी की वहाँ उनकी कथा 3 कथा हो चुकी है उनकी, श्याम पारासर जी की, इनके चाचा जी की, और इनकी कथा भी होने वाली है वहाँ दंदरगुआ धाम में। तब आप सभी को बुलाएंगे वहाँ दंदरगुआ धाम, सभी का निमंत्रण करेंगे, वहाँ सुनवाएंगे हनुमान जी को कथा। तब विशेष रूप से 2 विशेषता हैं। एक तो दंदरगुआ के हनुमान जी आद्य वैद्य हैं। हनुमान जी वैद्य हैं, इंजीनियर हैं और जज हैं। अगर वैद्य नहीं होते तो जग में सखा न शास्त्र जेते, लक्ष्मण है निमिष में आते थे। जितने संसार में राक्षस थे, लक्ष्मण जी निमिष मात्र समाप्त कर सकते थे। ऐसे लक्ष्मण को उपचार किया हनुमान जी ने, तब से आद्य वैद्य। अगर जज नहीं होते तो 4 वेद 6 शास्त्र क्या था, रावण था, कैसे बात करते, शास्त्र तो हराया उसको रावण को, इसलिए बहुत बड़े जज थे। इंजीनियर नहीं होते तो सेतु नक्शा कौन बनाता, सेतु बंद रामथल का पुल बांधा था, नक्शा किसने बनाया, हनुमान जी। तो इंजीनियर भी थे, इसलिए हनुमान जी आद्य वैद्य हैं। दंदरगुआ में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार स्थायी रूप लेने लगे, महापुरुषों को दर्शन होते। इसलिए वहाँ कहावत है, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे बीपीआई हो, चाहे डायबिटीज हो, दंदरगुआ जाता है वह धन्य हो जाता है। कैसा भी रोग हो मिट जाता है, वह टन्न हो जाता है। ये वहाँ का प्रभाव, कैसा भी रोग, वहाँ की विशेषता, ये वहाँ की हनुमान जी की कला है। दूसरी विशेष वहाँ की भभूति की कला, वहाँ की भभूति का देखा यह कमाल है, जिसने खाई हुआ माला माल है। बुद्धि के माला माल, विद्या के माला माल, धन के माला माल और स्वास्थ्य करती वहाँ की भभूति। वहाँ की अपने शरीर में 7 चक्र हैं, योग के आधार से 7 चक्र हैं। एक आज्ञा चक्र है, वो मस्तिष्क के दोनों भुजों के बीच में है। यहाँ ज्योति जल रही है, यहाँ तिलक लगाया जाता है। जब सिर दर्द हो तो यहाँ तिलक लगा लें तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। भभूति का चमत्कार।
इसलिए और तिलक लगाने से क्रोध में शांति मिलती है। क्रोध आता हो किसी को तो तिलक लगा लिया करें। क्रोध पाप का मूल है, धर्म को दूर करता है क्रोध। क्रोध शांत करना है तो नित्य जो है विभूति लगाएं या सिंदूर लगाएं हनुमान जी, आपका क्रोध बिल्कुल समान हो जाएगा। और तिलक लगाने से तीसरा फायदा, अच्छे विचार आते हैं मन। काल दंड गहे काऊ न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। काल एक दंडाल किसी को मारा है। काल कैसे मारता है? धर्म हरण करता है। पहले धर्म हरण हो गया तो लोग निर्बल हो जाते, निर्बल हुए तो बुद्धि फिर काम नहीं करती, तो विचार अच्छे नहीं बनते। इसलिए हमेशा धर्म करते रहो। धर्म से बलवान होते हैं, बलवान से बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान से विचारवान, अच्छे विचार आते हैं। तो तिलक लगा, धर्म करने से विचार अच्छे आते हैं और तिलक लगाने से अच्छे। मस्तक तिलक जरूर होना चाहिए, बहुत लाभ होता है इससे। ये आद्य हनुमान जी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? पूरे विश्व में सखीविद के हनुमान जी कहीं नहीं है। दंदरगुआ धाम में, दंदर धाम पे राजे सखीविद के हनुमान जी, उनकी विशेषता है, उनका नाम है दर्द हरा हुआ। अभी बताया आचार्य जी ने, दर्द हरा हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से श्रीमद् भागवत में दूसरे अध्याय में 3 दा निकले, दा दा दा। तो 2 दा दंदर में ग्रहण कर लिए, दामन दया दामन दान, और दामन ने दानव का छोड़ दिया, दया और दान का रख लिया। तो दयालु और दानी, तो दया भी करते हैं बहुत शीघ्रता से, दान भी देते हैं। और अव्वा, ये अव्वा हमारी पंचमहल की बुंदेलखंड की भाषा है। अव्वा मानिए बुलाने के अर्थ में, बुला बुला करके दयादान बांट रहे हैं। वहीं कहावत है, तुत दान महाकल्याण, नौ नगन न तेरा उधार, तत्काल फल। पंचमहल को कर दो शोर, पूरे विश्व भारत में। पंचमहल को कर दो शोर। हमारे श्याम सुंदर जी ने हमारे राघव द्वारा सर शोर कर दिया पंचमहल। पंचमहल को कर दो शोर, पूरे विश्व भारत में। अब को कर है इनकी होड़, पूरे विश्व भारत में। पंचमहल को कर दो शोर, पूरे विश्व भारत में। पंचमहल को कर दो शोर, पूरे विश्व भारत में। तो वास्तव में ही ये हमारा पितरवार जो है पंचमहल में आता है। पितरवार के लोग सब अंदर से बाहर से पवित्र हैं, शुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं। ये वहां की विशेषता है। तो ये वास्तव में हमारे सखीविद के हनुमान जी हैं। सखीविद हनुमान जी तुत दान महाकल्याण, बड़े दयालु हैं। इनके विषय में जो है हमारे आचार्य जी भजन बनाए हैं। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। ये सखी भेष धारण किया है रामचरितमानस में, और रामचरितमानस में जो है वास्तव में ही अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में किया है और पुष्प वाटिका में, दोनों जगह सखी धारण किया। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। सखी भेष में है बजरंगी, बिनती सबकी सुनते। कैसे भी हो बिगड़े जिनके, कैसे भी हो बिगड़े जिनके, काम सभी के बनते। देखो काम सभी के बनते। देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ा भारी लागे। कोई डमरुआ
सटके, राम राम नाम जप के और हनुमान सारो डटके, और जो कुछ चाहोगे तो पा जाओगे वे खटके, इधर उधर भटके तो पकड़ छुटिया पटके। इसलिए शांति में रहो भागवत की में, शंकर जी की हनुमान जी की में, चिंता मत करो। इसी प्रकार की सुंदर कथा आप 7 दिन बड़े ढंग से सुने। आज पहला दिवस है। हम विशेष रूप से हम अपने प्रिय शिष्य भक्त राघवेंद्र बारासर को आशीर्वाद देते हैं। स्वस्थ की रह करके हमारे भक्तों को कथा के माध्यम से मार्गदर्शन देते रहें, और हम संगीत वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। संगीत कला ऐसी कला है जो मन के गार कर देती है। विशेष आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर सुखीर है। हम सभी हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं, वेद पाठी भक्ताचार्य सभी, इनको सभी को आशीर्वाद देते हैं। हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं अपने पपड़िए परिवार के लिए, परीक्षित के लिए। ये इनका खजाना भंडार भरा रहे। भिक्षुक भीख न मांगते, दे धन उपदेश, देव देव हम ना तो लखो हमारा वेश। भिखारी भिक्षा नहीं मांगते, धनियों को उपदेश देते हैं। धनी लोग हो, हम पहले अरबपति थे, दिया नहीं तो भिखारी बने, तुम देते रहो, चाहे सर्विस का हो, चाहे बिजनेस का, चाहे खेती का, दस देते ही रहो। देते रहोगे तो यादियाँ व्याधियाँ शत्रु सब शांत रहो। विशेष आशीर्वाद के लिए खजाना भंडार भरा रहे। हम आशीर्वाद देते हैं विशेष रूप से हमारे जो वास्तव में ही नवल जाजू जी हैं, विशेष भक्त हैं। इनके ही आग्रह से आना हुआ है। विशेष रूप से आग्रह किया राघवेंद्र पारासर ने, इन्होंने आना ही है। इनके पूरे परिवार को आशीर्वाद, रिश्तेदारों को, इनके संगे सबको आशीर्वाद देते हैं। इनका खजाना भंडार भरा रहा है, सुख शांति भक्ति के अंदर बढ़ती रहे इनकी। और सभी हमारी माताएं बहनें जो वास्तव में 1 घंटा ज़्यादा हो गया, और हमारे सभी भक्त बैठे हैं, सभी यहाँ आए हैं, सभी भक्तों के लिए और आएंगे उनको सभी को भक्तों के लिए हम आशीर्वाद देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं वा भवेत्। सभी सुखी रहें, तो सद्बुद्धि रहे, सभी निरोग रहें, धूमधाम की सब बात बताएं, चलते रहें। श्री रामचंद्र की जय जय, सीताराम जय जय श्री राम।